So the question is, the random variable x and y have the joint density function f of x comma y equals to 1 minus x minus y for x greater than 0, y greater than 0, and x plus y less than 1 and 0 otherwise. ठीक है, ये हमें कोई लिमिट डिफाइन कर दी। अब याद रखना, जब भी आप पहले करते थे ऐसा इंटीग्रेशन वगैरह या कुछ भी करते थे तो वहां पे सिर्फ x की लिमिट दे के रखते थे। यहाँ पे देखो कितनी लिमिट दे रखी है, 3 लिमिट दे रखी है, x इक्वल टू x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और x प्लस वाई इज लेस देन 1। यानी कि किसी एरिया को डिफाइन कर रहे होंगे, वो एरिया डिफाइन होगा अभी जिसके अंदर हमें निकालना है। तो ये जो लिमिट्स हैं ये क्या बताती है, लिमिट्स बताती हैं एरिया की डायमेंशंस, कि एरिया कहां से कहां तक जाएगा। और ये जो फंक्शन है, इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे इस एरिया के लिए, यानी कि इन लिमिट्स के लिए। अभी देखते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। और ये अदरवाइज क्या है, 0 है। तो हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है एक्स और वाई का। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का, सिंपल सा फॉर्मूला है। चलो फॉर्मूला पुट करने से पहले हम पहले क्या करते हैं, एरिया ड्रॉ करते हैं। इसका एरिया कैसा बनेगा, लिमिट्स लगाते हैं, एरिया डिफाइन करते हैं। तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ओके, अब हमें दे रखा x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी 0 से, y की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी 0 से, हमें नेगेटिव में नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट है x प्लस वाई इज लेस देन 1। तो पहले इसको ड्रॉ करने के लिए हमें पहले ड्रॉ करना पड़ेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये एक लाइन की इक्वेशन है। तो इस लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने का सबसे इजी तरीका है पहले एक बॉक्स बना लेना, जिसमें x और y की वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो पहले हम x को 0 पुट कर देते हैं। तो इस इक्वेशन में x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, देन y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट आ गया 0,1। दूसरे में y को 0 पुट कर देंगे, x निकालेंगे कितना आएगा। तो y को 0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आ गया x इक्वल्स टू 1। तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 1,0। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट बन चुके हैं, क्या क्या, 0,1 एंड 1,0। तो 0,1 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा। तो ये तो 0,0 है ना, तो 0,1 यहाँ पे आएगा और 1,0 यहाँ पे आएगा। तो इसकी जो लाइन आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। ओके, अब हमें एरिया देखना है कौन सा आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ये वाला आएगा, ये आएगा, ये आएगा। कौन सा आएगा कैसे पता चलेगा, वो इन्हें लिमिट से पता चलेगा। ठीक है, तो लिमिट्स क्या क्या दे रखी है हमें। लिमिट, सबसे पहले लिमिट है x ग्रेटर देन 0, यानी कि x की ये वाली वैल्यू लेनी है, बड़ी वाली। मैं इसको कलर कोड कर देता हूँ। ठीक है, x की ये वाली वैल्यू लेनी है, y की भी ये वाली वैल्यू लेनी है, 1 से बड़ी। ओके, इसमें कलर कोई अच्छा सा नहीं है क्या। ग्रीन लेते हैं। ठीक है, तो x की ये वाली वैल्यू लेनी है और y की भी ये वाली वैल्यू लेनी है, बड़ी।
पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स प्लस वाई लेस देन वन, तो एक्स प्लस वाई लेस देन वन, एक्स प्लस वाई इक्वल्स वन की लाइन ही है, ये जो लाइन बनी है हमारे पास, ये वाली लाइन किसकी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू वन। इस लाइन से छोटे वाला एरिया देखना है, तो इससे जो छोटे वाले एरिया आएगा वो ये वाला एरिया आएगा, तो हमें इस एरिया के लिए लिमिट लगानी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें लिमिट्स डिफाइन करनी है। पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ एक्स, मार्जिनल वैल्यू ऑफ एक्स। तो एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कैसे आएगा, माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, यही था ना, एफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी वाई। भाई देखो, हमें क्या करना है, डी वाई करना है, यानी कि वाई को चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पतली सी स्ट्रिप ले लेते हैं। ये हो गई हमारी पतली सी स्ट्रिप। अब इसमें देखते हैं वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है। कहाँ से कहाँ तक जाएगी हमारी वाई की वैल्यू, जीरो से इस लाइन तक। इस लाइन पे तो कहीं भी आ सकती है ना वाई की वैल्यू। तो हम देखते हैं इस लाइन पे, जो ये वाली हमारी लाइन है, इस पे y क्या है, इस पे हमारा जो y है वो है y इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स। तो जो y की लिमिट हो जाएगी इस स्ट्रिप के लिए, जो जनरल स्ट्रिप लिए, तो कहीं भी आ सकती है ना, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है। तो इस स्ट्रिप के लिए जो लोएस्ट वैल्यू आएगी, नीचे वाली वैल्यू आएगी लिमिट्स की, वो आएगी जीरो। अपर लिमिट आएगी वन माइनस एक्स। तो ये माइनस इन्फिनाइट टू जो प्लस इन्फिनाइट है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, जीरो टू वन माइनस एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इंटू डी वाई, ठीक है। ये जो तीन लिमिट्स थी, ये वाली जो तीन लिमिट्स थी, इनका काम यहीं तक था, इससे आगे इनका काम नहीं है। इससे आगे इस वाले फंक्शन का काम है, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दे रखा है। तो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई की जगह इसको पुट करेंगे, क्या है, वन माइनस एक्स माइनस वाई। तो वन माइनस एक्स माइनस वाई को इंटीग्रेट करना है वाई के रिस्पेक्ट में, लिमिट लगानी है जीरो टू वन माइनस एक्स। तो एक बात बताओ, जब आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, तो y के अलावा जो कुछ भी है ना, उसको क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे वन भी कांस्टेंट हो जाएगा, x भी कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ वेरिएबल क्या बचेगा, y बचेगा। तो वन माइनस एक्स तो हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और माइनस वाई, और इसका करना है हमें इंटीग्रेशन इनटू डी वाई, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से वन माइनस एक्स तक। तो वन माइनस एक्स तो कांस्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई। तो डी वाई की जगह आ गया वाई, माइनस वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई टू। लिमिट पुट कर देनी है कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू वन माइनस एक्स।